हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्रमा किसी भी भाव में क्लोजली कंजंक्ट हो, यानी कि व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अमावस्या दोष बन रहा हो, तो ये उस व्यक्ति की लाइफ को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, इसके क्या लक्षण हैं, और इस अमावस्या दोष से जुड़े कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही इसकी रेमेडीज के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमावस्या पर या अमावस्या के आसपास हुआ है, तो जाहिर है कि उसके बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्र किसी भी भाव में जो है वो क्लोजली कंजंक्ट हो सकते हैं। और सूर्य और चंद्रमा में आपस में दूरी जो है जितनी कम होगी, ये दोष जो है उतना ही ज्यादा इंटेंस हो सकता है। और इस दोष का जो एग्जैक्ट प्रभाव है वो क्या हो सकता है, ये जानने के लिए हमें इस बात का बहुत गहराई से एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि ये जो अमावस्या दोष है वो बर्थ चार्ट के किस हाउस में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है और किस नक्षत्र में बन रहा है। और इसी तरह से अगर ये दोष जो है, अमावस्या दोष जो है, वो चाहे D1 में बन रहा हो, भावचलित में बन रहा हो, D9 में बन रहा हो या किसी भी वर्ग चार्ट में बन रहा हो, ये अपना प्रभाव जो है वो देता ही है। और ये जो अमावस्या दोष है, ये व्यक्ति के जीवन को बहुत तरह से प्रभावित भी करता है। तो इस दोष से जुड़े कुछ एक सामान्य प्रभावों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अमावस्या दोष अगर बर्थ चार्ट में बन रहा है, यानी कि सूर्य और चंद्र जो हैं वो किसी भी भाव में अगर क्लोजली कंजंक्ट हैं, तो इसका सबसे पहला प्रभाव ये हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों को समझा पाना, उनकी काउंसलिंग कर पाना जो है अक्सर काफी मुश्किल रहता है। आप कितने भी लॉजिक से उन्हें समझाएं, कितना भी मोटिवेट क्यों ना करें, उनके ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो कुछ ही देर तक रहता है। और मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड है जिसके बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्र क्लोजली कंजंक्ट हैं, यानी कि सूर्य और चंद्र की युति बन रही है, तो ऐसे व्यक्तियों से बातचीत में आप पाएंगे कि उनको किसी भी तरह से समझा पाना जो है वो अक्सर काफी मुश्किल रहता है। आप उन्हें कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर लें, उसके ऊपर उनके ऊपर जो है उसका इफ़ेक्ट जो है वो कुछ ही समय तक रहता है और उनके सवाल जो हैं वो कभी खत्म ही नहीं होते। और इसके साथ ही एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग जो है वो अक्सर उनके मन में रहती है। और इसी तरह से जो अमावस्या दोष है, इसके साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है, वो ये है कि ऐसे व्यक्तियों के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितनी भी वेल्थ क्यों ना हो, वो हमेशा डिससैटिस्फाइड ही रहते हैं। एक खालीपन की फीलिंग जो है वो उनके मन में अक्सर रहती है। दूसरे लोगों को चाहे ये लग सकता है कि उनके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन उनको हमेशा इस तरह की फीलिंग रहती है कि जैसे सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। और इसके साथ ही ऐसे लोगों के पास चाहे रिसोर्सेस की कमी नहीं होती, लेकिन उन रिसोर्सेस को मैनेज कैसे किया जाए, ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। तो देखिए, अमावस्या दोष को बहुत गहराई से समझने के लिए हमें सूर्य और चंद्र को समझना होगा। तो सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और एक्सट्रीम हीट को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे आत्मबल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से जो चंद्रमा है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है और हमारे मन और इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो जब भी सूर्य और चंद्र बहुत ही क्लोज़ली कंजंक्ट होंगे, तो ज़ाहिर है कि चंद्रमा जो है वो कंबस्ट होगा और सूर्य जैसा कि हम जानते हैं सूर्य तो कभी कंबस्ट होता नहीं। तो इस स्थिति में क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो बहुत वीक है, तो इस वजह से जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्र बहुत ही क्लोज़ली कंजंक्ट हैं यानी कि अमावस्या दोष बन रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के मन में अक्सर एक अशांति की फीलिंग रह सकती है और इमोशनल इश्यूज़ भी उनके जीवन में रह सकते हैं क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाने में प्रॉब्लम्स को फ़ील करते हैं और यही वजह है कि वो अपनी इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं और ये चीज़ उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन की एक वजह भी बनती है। अगर अमावस्या दोष आपकी संतान के बर्थ चार्ट में बन रहा है, तो ये पेरेंट्स के आपसी रिश्ते को भी बहुत नेगेटिव तरीके से जो है, वो प्रभावित कर सकता है। क्योंकि देखिए जैसा कि हम जानते हैं सूर्य से हम पिता को रिप्रेज़ेंट करते हैं और चंद्रमा से माता को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस स्थिति में चंद्रमा जो है वो कंबस्ट है, तो यहाँ पर फादर जो है वो मदर को अक्सर डोमिनेट करने की कोशिश में रह सकता है और इसकी वजह से रिश्तों में ईगो क्लैशेस और फ्रस्ट्रेशन भी रह सकती है। और देखिए अगर डिवोर्स योग अगर नहीं है, तो दोनों जो हैं मदर और फादर साथ में तो रह सकते हैं, लेकिन बहुत से ग्रजेस के साथ। और दोनों जो हैं वो अक्सर इस कोशिश में भी रह सकते हैं कि कब कोई गलती करे और कब दूसरे व्यक्ति को उसको पॉइंट आउट करने का मौका मिले। तो इस तरह से अमावस्या दोष अगर संतान के आपके बच्चे के चार्ट में अगर बन रहा है, तो ये जो है ये पूरी फैमिली में एक तरह से जो है इमोशनल इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर अमावस्या दोष है, तो यहाँ पर ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि उस व्यक्ति का जो जन्म है, वो किस दिन, किस वार को हुआ था और बाय चांस अगर व्यक्ति का जन्म अमावस्या पर हुआ है और उस दिन शनिवार था, यानी कि व्यक्ति का जन्म जो है वो शनि अमावस्या पर हुआ है, तो इस स्थिति में आप पाएँगे कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म शनि अमावस्या पर हुआ है, वो लोग आपको बहुत ही स्लिम, बहुत ही स्किनी टाइप के दिखाई देंगे और ऐसे व्यक्ति अपना वेट गेन करने के लिए या खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, कितने ही एफर्ट्स क्यों ना कर लें, उनको अपने एफर्ट्स के कंपैरेटिवली जो हैं रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। और इसी तरह से अगर अमावस्या दोष बर्थ चार्ट के 12th हाउस में बन रहा है, यानी कि सूर्य और चंद्र जो हैं, वो बर्थ चार्ट के 12th हाउस में क्लोज़ली कंजंक्ट हैं, तो ऐसे लोगों की बहुत कम एज से ही आईसाइट जो है वो वीक हो सकती है और उन्हें बहुत कम एज में ही ऐनक यानी स्पेक्ट्स लगाने की ज़रूरत जो है, वो पड़ सकती है। तो अब सवाल ये है कि अगर अमावस्या दोष बर्थ चार्ट में बन रहा है, तो क्या व्यक्ति लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता? तो जवाब ये है कि बिल्कुल, व्यक्ति लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर सकता है, लेकिन उसे एक छोटी-सी कोशिश ज़रूर करनी होगी। तो देखिए चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर कंबस्ट है, तो ज़ाहिर है कि मेंटल पीस की कमी है, फ्रस्ट्रेशन है और लाइफ में इमोशनल इश्यूज़ भी हैं। तो हमें यहाँ पर चंद्रमा को पॉज़िटिवली स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए चंद्रमा का पॉज़िटिवली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि देखिए चंद्रमा चाहे यहाँ पर कंबस्ट है, चंद्रमा यहाँ पर चाहे वीक है, लेकिन वो है तो सूर्य के ही साथ। सूर्य जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रचंड और सबसे तेजस्वी ग्रह है। तो अगर
बर्थ चार्ट में अमावस्या दोष बन रहा है, तो व्यक्ति को इसकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए लगातार छोटे-छोटे एफर्ट्स जो है वो करते रहना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो है व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना ज़रूर करनी चाहिए और शिवलिंग पर प्रतिदिन जल जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें इमोशनल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जो चंद्रमा की पॉज़िटिविटी है, वो हमें 1-2 दिन के लिए नहीं चाहिए बल्कि पूरे जीवन के लिए चाहिए। तो व्यक्ति को जो अपने एफ़र्ट्स हैं, वो भी जीवन भर करते रहना होगा और यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने उसको अपने हर बर्थडे पर रुद्राभिषेक ज़रूर करवाना चाहिए। महामृत्युंजय का मंत्र का जप या तो व्यक्ति खुद भी कर सकता है या किसी योग्य पंडित से करवाया भी जा सकता है और इसी तरह से सूर्य देव की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का निरंतर पाठ किया जा सकता है या किसी सूर्य मंत्र का जप भी किया जा सकता है और इसके साथ ही हर अमावस्या को अनाज का दान जो है वो व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से अपने छोटे-छोटे एफ़र्ट से व्यक्ति जो है अमावस्या दोष की नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम करके लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।